हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। आज के इस एपिसोड में एलसीएम और एचसीएफ के वो शानदार स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को सेकंडों में लगा सकते हैं। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है मेरे भाई। आप जितना भी तरीका जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, उससे अलग बहुत कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे और सीखने के बाद आप क्वेश्चन को सेकंडों में लगा सकते हैं। जितना भी क्लास आज तक आपने देखा है, सभी क्लास से ये जो वीडियो है मेरे भाई हट करके, यानी कि एक अलग फील आएगा सीखने के बाद। ऐसा स्मार्ट अप्रोच लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दिल को थाम करके एकदम बैठना है मेरे भाई, पूरा वीडियो एंड तक देखना है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और सीखने के बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में उड़ा सकते हैं। वो तरीका बिल्कुल भी नहीं बताएंगे मेरे भाई जो तरीका आप पहले से जानते हैं। एक नया एहसास, नया उमंग, नया उम्मीद के साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और शानदार ट्रिक, कॉन्सेप्ट, हर एक चीज क्लियर करके सिखाएंगे मेरे भाई, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड तो आप सेकंडों में मौखिक उड़ाइएगा। ठीक है, बहुत कुछ नया सिखाएंगे, तो दिल थाम करके बैठे रहना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है भाई एसएससी जीडी में वर्दी पहनने का, सरकारी नौकरी का। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बगैर समय को गवाए हुए। दिल को थाम करके बैठे रहना है। आज का क्लास देखने के बाद एक अलग एहसास आएगा मेरे भाई। एलसीएम एचसीएफ का सवाल आपसे आसानी से बनेगा, कितना भी डाटा बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, आप सेकंडों में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। गणित का जो डर है मेरे भाई दूर भगाने के लिए हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में। नया चैनल मैथमेटिक्स, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, और 2/5, 8/15, 2/35 का महत्तम समापवर्त एचसीएफ क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई, इसका एचसीएफ निकालना है। और आप एचसीएफ निकालना पहले से भी जानते हैं, तो सवाल को तो बना दीजिएगा मौखिक। ठीक है, एकदम पेशेंस रखना है। छोटा सा क्वेश्चन है, एचसीएफ पूछा जा रहा है मेरे भाई। बट्टा में लिखा हुआ है ना फ्रैक्शन में, तो जब फ्रैक्शन में रहेगा बट्टा में लिखा हुआ और एचसीएफ निकालना है, तो जो चीज निकालना होगा ना मेरे भाई, एचसीएफ पूछे अच्छा एलसीएम पूछे, तो आप ऊपर वाला का वही चीज निकालिएगा। इस सवाल में एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर वाला का निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, और नीचे वाला जितना भी टर्म दिया हुआ है मेरे भाई इसका निकाल देंगे एलसीएम। ठीक है, जो चीज पूछा जाएगा ऊपर वाला का निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकाल देंगे। एचसीएफ पूछा जा रहा था मेरे भाई 4, 8 और 2, इसका मेरे भाई एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालने का जो ट्रिक है मेरे भाई, सबसे छोटा वाला को पकड़ना है। ठीक है, इस सब में 4, 8, 2 में सबसे छोटा कौन है? 2 है। मान लिया मेरा एचसीएफ 2 है मेरे भाई। अब 2 से 4 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, यानी कि एचसीएफ 2 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे मेरे भाई? एलसीएम निकालने का ट्रिक है, सबसे बड़का वाला संख्या पकड़ लेना है। मान लेना है हमारा एलसीएम इसमें सबसे बड़ा 35 है, मान लेते हैं मेरे भाई एलसीएम मेरा 35 है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 5 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 35 नहीं ना कटेगा मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं करना है। 15 को तोड़ दीजिए, बड़ा का फैक्टर करना है, एकदम बड़ा से बड़ा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 किया 15 होता है, तो 5 तो इसमें है नहीं, 3 नहीं है भाई, 35 में 3 नहीं है, तो जो नहीं है उसको लिख देना है। अब 35 से 35 तो कटिए जाएगा, तो आपका उत्तर हो गया मेरे भाई 2/35 को 3 से गुना करेंगे 105। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। तो सवाल में एचसीएफ पूछा जाएगा मेरे भाई, तो जो पूछा जाएगा फ्रैक्शन में अगर सवाल रहेगा ऊपर वाला टर्म को वही निकालेंगे। ठीक है, निकालने का ट्रिक क्या बताए? एचसीएफ निकालना है तो छोटा वाला संख्या पकड़ना है। छोटा यहाँ 2 था, तो मान लीजिए एचसीएफ आई 2 है। अब 2 से 4 भी कट जाएगा, 8 भी कटेगा, 2 भी कट जाएगा। क्लियर? एलसीएम निकालना है तो बड़ा वाला संख्या पकड़ना है मेरे भाई। तो सबसे बड़ा 35 था तो 35 लिख दिए। अब चेक करना है भाई 5 इसमें शामिल है, 35 में होगा 5 है, 15 नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं करने है मेरे भाई, दोनों को फैक्टर किया। ठीक है, बड़ा से बड़ा फैक्टर करिएगा, 5 गुना 3, 5 किया 15 होता है, 5 से तो कटिए जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से गुना कर दीजिए, इससे नहीं कटेगा। 35 से 35 कट ही जाएगा पूरा पूरा, तो आपका उत्तर आ गया 2/105। ये आसान सवाल था, आप तरीका भी जानते होंगे मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एकदम दिल थाम करके बैठे रहना, एक से एक यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं मेरे भाई अगले सवाल में। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले क्वेश्चन पर। 1020 है, 850 है, 1156, ऐसे आप याद करना है। देखिए मेरे भाई 1020 है, ठीक है, 850 है और 1156 है, इस सब का एचसीएफ निकालना है। ऑप्शन भी लिख देते हैं मेरे भाई। ए नंबर में दिया है 34 है, बी में दिया है 24 है,
सी में दिया है 28 है और डी में 22 है। अब आया असली कॉन्सेप्ट की बारी। भाई 3 संख्या है और ऐसे अब निकालना है, भाग नहीं लगाना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना जी। तो तरीका सीखिए क्या है, बस मेरी बात को एकदम ध्यान से समझ जाइए, सुन लीजिए, उसके बाद सवाल उड़ा देना है मेरे भाई। सवाल क्या है मेरे भाई, 3 संख्या है, बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है, इसका ऐसे पूछा जा रहा है। दूगो संख्या रहे चाहे दूगो से ज्यादा संख्या रहे, कितना भी संख्या रहेगा मेरे भाई, ठीक है, किन्हीं दो संख्या का जो डिफरेंस निकालेंगे, जो अंतर निकालेंगे, ठीक है, वही एचसीएफ होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, या जो आप अंतर निकालिएगा ना उसका फैक्टर हो सकता है एचसीएफ, ठीक है। तो पकड़ लेना है कोई दूगो संख्या को, ठीक है, कोई भी दो संख्या पकड़िए जिसका अंतर कम आएगा, ठीक है। पकड़ लेते हैं 1020 और 850, इसका भाई अंतर निकालते हैं, ठीक है। अंतर निकालेंगे, 1020 और 850 घटाएंगे, यानी कि अंतर कितना आया 170, यानी जो मेरे भाई एचसीएफ होगा 170 होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसका फैक्टर हो सकता है या इसके बराबर, यानी 170 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं है। अब मेरे भाई ऑप्शन पर ध्यान देना है, ठीक है, जो ऑप्शन इसको काट देगा पूरा पूरा वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है मेरे भाई 34, 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34, आसानी से कट रहा है मेरे भाई, ठीक है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 34 हो जाएगा। इस सवाल में एचसीएफ पूछा जा रहा था, एचसीएफ कितना निकल गया 34 निकल गया। फिर से ये बात समझते हैं मेरे भाई, दो संख्या या दो से ज्यादा कितना भी संख्या रहेगा, ठीक है, किन्हीं दो संख्या का जो अंतर होगा वही एचसीएफ बराबर में हो सकता है, ठीक है, उसका फैक्टर होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ सबसे छोटा अंतर वाला पकड़ लीजिएगा, दो संख्या को पकड़ लिए, दोनों में अंतर निकाले कितना का 170 का, ठीक है। एचसीएफ इससे बड़ा नहीं होगा मेरे भाई, इसका फैक्टर हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। तो जो ऑप्शन इसको काट देगा पूरा पूरा वही उत्तर है। 170 को काट रहा है 34, तो यही उत्तर हो गया। तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी दो संख्या का डिफरेंस यानी कि जो अंतर निकालेंगे मेरे भाई वो एचसीएफ हो सकता है या उसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कुछ और क्वेश्चन, 3 संख्या 120, 240, 480 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है मेरे भाई, तीन को संख्या दिया 120, 240 और 480, इसका मेरे भाई एलसीएम पूछा जा रहा है, ठीक है। एलसीएम निकालने का सबसे शानदार तरीका है मेरे भाई, ठीक है, सबसे बड़ा संख्या को पकड़ लेना है। मान लेना मेरा एलसीएम वही है, सबसे बड़ा संख्या कौन है मेरे भाई 480, मान लिया एलसीएम यही है। अब कुछ नहीं करना, 120 से भाग लगा के चेक करिए, 120 भाग लगाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा ना। चलिए 120 से भी कट रहा है, 240 से लगाएंगे, इससे भी कट रहा है मेरे भाई, 480 से भी कट रहा है, यानी कि हमारा एलसीएम यही हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप एलसीएम निकालिएगा तो सबसे बड़ा संख्या पकड़ लेना है और सब संख्या से भाग लगा के चेक कर लेना है। अब भाग लगाने पर अगर नहीं कटेगा तो जो एक्स्ट्रा संख्या होगा उससे गुना करते चलिए, सवाल बन जाएगा आसानी से। चलिए आगे बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपका जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। इस टाइप का सवाल पूछे मेरे भाई, 2-3 संख्या दिया रहे और आपसे एलसीएम पूछे तो घबराना नहीं है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। एलसीएम पूछ रहा, सबसे बड़ा वाला को पकड़ लेना, क्लियर? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 110 का एलसीएम क्या है? आसान सवाल है मेरे भाई, 6 है 110 है, इसका मेरे भाई एलसीएम निकालना है, एलसीएम। अब कैसे सिखाए तरीका, ट्रिक क्या बताए मेरे भाई, सबसे बड़ा संख्या पकड़ लेना है, सबसे बड़ा दोनों में कौन है 110 पकड़ लिए। अब मेरे भाई 6 से इसमें भाग लगाएंगे, 6 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो इसको फैक्टर कर लीजिए, बड़ा से बड़ा फैक्टर करना है। इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं मेरे भाई, तो 2 तो है इसमें, 2 से तो कट जाएगा पूरा पूरा, 3 से नहीं कटेगा, तो जिससे नहीं कटेगा वो संख्या लिखिए, लिख दिए। 110 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट ही जाएगा मेरे भाई। अब गुना कर दीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 330। तो है ना शानदार तरीका, कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा वाला पकड़ लेना है, पकड़ लिया। अब भाग लगा चेक करते हैं, 6 से भाग लगाएंगे नहीं कटेगा पूरा पूरा मेरे भाई। अब कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टर करना है, एकदम बड़ा से बड़ा संख्या में करिए। 2 गुना 3 ये तो आसान था, 2 से भाग लगाइएगा ये तो कट जाएगा, 2 से लास्ट में 0 है, लेकिन 3 से नहीं कटेगा मेरे भाई, जिससे नहीं कटेगा उस संख्या को लिखते चलना है बस। 110 को 3 से गुना कर दिए, 330 उत्तर आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है मेरे भाई, 6 के वर्ग 4 के घन और संख्या 24 का एलसीएम बताना है। 6 का वर्ग लेना है मेरे भाई, तो 6 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा। 4 का घन लेना है मेरे भाई, यानी 4 को 3 बार गुना करना है, तो 4 चौका 16 चौका 64 और एक संख्या मेरे भाई आपका है 24। क्लियर? इस तीनों का
एलसीएम निकालना है। कितना शानदार तरीका बताया है मेरे भाई, ठीक है, शानदार अप्रोच है। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, एलसीएम चाहिए ना, सबसे बड़ा वाला पकड़ लीजिए। तीनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है? 64, लिख दिए 64। अब सबसे भाग लगा के देखते हैं मेरे भाई। 36 से भाग लगाएंगे 64 में नहीं ना लगेगा, इसको फैक्टर करिए, एकदम बड़ा फैक्टर करना है। 9 गुना 4, 9 चौके 36 होता है। अब कुछ नहीं, 4 से भाग लगाएंगे भाई 64 तो कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, तो भाई 9 को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 से कट जाएगा पूरा पूरा। 24 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, नहीं कटेगा, ये दोनों संख्या नहीं ना कट रहा है, तो 24 को एकदम बड़का में तोड़िए। 8 गुना 3, 8 करीब 24 होता है, 8 से तो भाई 64 कट जाएगा, और 3 9 में शामिल है, अब कुछ करना ही नहीं, बस इन दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। 64 और 9 को, तो 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, 6 3, ठीक है, 54 और 3 57, 576। यही सवाल का उत्तर हो गया। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए सेकंडों में सॉल्व करना है, सेकंडों में एलसीएम निकालना है। शानदार अप्रोच है मेरे भाई, बड़का संख्या को पकड़ लेना है, बस चेक कर देना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 और 16 के एचसीएफ एलसीएम का योग कितना है? शानदार सवाल है भाई। 12 है, 16 है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके दोनों को जोड़ देना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे मेरे भाई, सिखाए थे ना। एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका, ये तो छोटा सवाल है मेरे भाई, 12 है और 16 है, इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है। ऐसे अब यहाँ से 4 निकल जाएगा, ये तो आसान ही है, भाग में कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग डिफरेंस चेक करके निकालना सिखाए थे। एलसीएम निकालने के लिए तरीका बताया है मेरे भाई, बड़ा वाला पकड़ लीजिए। सबसे बड़ा कौन है? 16 है, तो 16 पकड़ लिए, 12 से भाग लगाइए, नहीं ना लगेगा 16 में, अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, एकदम फैक्टर करो बड़ा संख्या में। 4 गुना 3, तो 4 से तो कट जाएगा मेरे भाई, 3 नहीं है इसमें, तो 3 दे दीजिए, बात खत्म है। अब 16 से काटेंगे, 16 से 16 तो कट ही जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आपका एलसीएम कितना आया? 48। सवाल में कहा एचसीएफ और एलसीएम का योग पूछा जा रहा है। योग का मतलब है मेरे भाई दोनों को ऐड करना है, 48 और 4 जोड़ देंगे 52, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? जब भी इस टाइप का सवाल रहे आप आसानी से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और वीडियो को पसंद करना भूलना नहीं है। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है एसएससी जीडी में वर्दी पहनने का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.25 है, 0.25 है, 2.208 है, फिर 8.1। भाई मेरे इसका एचसीएफ पूछा जा रहा है। जब भी दशमलव वाला सवाल रहे, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, तो पहले दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाइएगा मेरे भाई, तो नीचे में दशमलव बाद 2 है तो 2 0 आएगा। इसमें दशमलव हटाइएगा तो नीचे में 3 0 आएगा, ठीक है। इसमें दशमलव हटाएंगे 1 0 आएगा। अब इसको काट के मेरे भाई छोटा कर देते हैं, 25 से 3 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि ये आया 1/4। 4 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 0। 4 से ये भी कटेगा मेरे भाई, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 सत्ते 28, 500 7 बार में कटा, बट्टा में 250, ठीक है। इधर हो गया मेरे भाई 81 और बट्टा का 10। तो बताया कि जब फ्रैक्शन में रहेगा तो जो निकालना है उसका ऊपर वाला का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का 1 507 और 81 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। और नीचे वाले टर्म का एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम। अब कुछ करना ही नहीं मेरे भाई, एचसीएफ निकालने का ट्रिक बताया, सबसे छोटा वाला पकड़ना है। इनमें सबसे छोटा कौन है मेरे भाई? 1 है, एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा वाला पकड़ना है, इनमें सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई? 250, तो 250 लिखेंगे। 4 से भाग लगाएंगे मेरे भाई तो 4 नहीं कटेगा, ठीक है। 4 को एकदम बड़ा से बड़ा फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2, तो भाई 2 से तो कट ही जाएगा, 1 2 बच जाएगा, उसको चिपका देंगे यहाँ पे। 250 तो कट जाएगा पूरा पूरा, 10 से भाग लगाएंगे वो भी कट जाएगा। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, 1/250 का डबल करेंगे 500 आ गया। 500 से भाग लगा देंगे मेरे भाई 0.002, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। जब भी फ्रैक्शन में रहे एलसीएम एचसीएफ निकालना है मेरे भाई, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का निकालेंगे, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का, ठीक है। और सेकंडों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या हुआ? एचसीएफ निकालना है मेरे भाई, ठीक है, आसान सवाल है। देखिए 2.16, फिर है 244 और 3.36, 3 संख्या दिया हुआ है मेरे भाई, इसका एचसीएफ निकालना है। दशमलव में दिया हुआ है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले दशमलव को हटा देते हैं, ठीक है। दशमलव हटाइएगा मेरे भाई, दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 0 नीचे में आएगा, तो
तो 216 और बट्टा में 100, ये 244 नहीं कुछ तो नीचे में 1 है। यहाँ से मेरे भाई 336 और बट्टा में 100 होगा, दशमलव हटाइएगा, 2 अंक के बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो नीचे चिपका दिए। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, जब आपको एचसीएफ अगर निकालना हो फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में दिया है, ऊपर वाला जितना भी टर्म है मेरे भाई, ठीक है, ऊपर वाला सभी टर्म का एचसीएफ निकाल लेना है, और नीचे में जितना भी टर्म है सभी टर्म का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा? 216, 244, 336 का एचसीएफ निकालने का शानदार तरीका बताया है मेरे भाई। दो संख्या रहे चाहे दो से ज्यादा रहे, किसी दो संख्या का अंतर ले लेना है। ठीक है, अंतर ले लेते हैं, यही दोनों का अंतर यहाँ से मेरे भाई 28 का आ जाएगा। अंतर कम वाला लीजिएगा ताकि सवाल जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अंतर लिया, अंतर 28 आया। अब मेरे भाई यहाँ देखेंगे जो भी एचसीएफ होगा इसका वो 28 हो सकता है या 28 का फैक्टर हो सकता है, लेकिन 28 से बड़ा नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, 28 को फैक्टर भी कर लेते हैं, 28 को लिख सकते हैं 4 गुना 7। अब देखिए मेरे भाई 4 से सब कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। एचसीएफ आपका हो गया 4, और नीचे में एलसीएम नीचे में 100 है, 1 है, 100 है तो 100 ही हो जाएगा मेरे भाई। अब भाग लगाना है 100 से तो 0.04, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तरीका आना चाहिए, आप सेकंडों में उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप का सवाल रहेगा तो बन जाएगा आसानी से, एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा। 8/5, 8/15, 4/5, 8/15 और 2/35। सवाल में कहा जा रहा है मेरे भाई एचसीएफ निकालना है। अब ये सिखाया एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला जितना भी संख्या है सबका एचसीएफ निकालेंगे। अगर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में दिया हुआ है तो जो पूछेगा ऊपर वाला का वैल्यू निकालेंगे, नीचे वाला का मेरे भाई एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, अब ये तो आसान सवाल है, कुछ करना ही नहीं मेरे भाई। एचसीएफ निकालना है, सबसे छोटा का पकड़ लीजिए। इस सब में छोटा कौन है? 2 है तो 2 ही एचसीएफ हो जाएगा। डिफरेंस भी चेक करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ 2 हो जाएगा, सबसे छोटा वाला पकड़ लिए। एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा पकड़ना है। सबसे बड़ा कौन सा है मेरे भाई? 35। मान लीजिए मेरा एलसीएम 35 है। अब 100 से भाग देके चेक करेंगे, 5 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, 15 से नहीं कटेगा तो 15 को फैक्टर कर दीजिए, एकदम बड़ा फैक्टर करिए। ठीक है, तो 3 गुना 5, 3 बचे 15, 5 तो है इसमें, 5 से कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा मेरे भाई, तो जिससे नहीं कटेगा उसको बैठा देना है, बात खत्म। 35 से 35 कट ही जाएगा, तो आपका जो उत्तर है 2/105, यही इस सवाल का उत्तर है। एलसीएम निकालने का भी तरीका बता दिए मेरे भाई, आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का भी शानदार तरीका बता दिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप के जब सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला था 8, 5/12 और 15/16। इसका भी मेरे भाई एचसीएफ निकालना है। तरीका तो आपको सीख ही गए, ऊपर वाला जितना भी टर्म दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर जितने भी टर्म दिए हैं सबका निकालेंगे एचसीएफ, और नीचे जितना भी टर्म दिया हुआ है सबका निकालना है एलसीएम। बस इतना ही काम करना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है। चलिए एचसीएफ निकालेंगे। कोई भी संख्या सबसे छोटा वाला पकड़ना है मेरे भाई, छोटा पकड़िएगा 3। अब 3 पकड़ लिए हैं, 5 में कैसे भाग लगेगा? 15 में तो लग जाएगा, लेकिन 5 में नहीं ना लगेगा। अब क्या करना होगा मेरे भाई, 3 को फैक्टर करेंगे, लिख सकते हैं 1 गुना 3। अब देखिए यहाँ से सबसे छोटा कौन है मेरे भाई? इसमें 1 है, 1 से 3 में भी भाग लग जाएगा, 5 में भी भाग लग जाएगा और 15 में भी भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे भाई, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 होगा। एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा वाला संख्या पकड़ना है। सब में बड़ा कौन है मेरे भाई? 16 है तो 16 लिख दिए। अब 16 में 8 से भाग लगाएंगे, पूरा पूरा लग जाएगा मेरे भाई। 12 से लगेगा? नहीं लगेगा, तो 12 को फैक्टर करिए, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3, बड़ा फैक्टर कर देना है। 4 से तो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा तो 3 को लिख दीजिए, 16 से 16 कट जाएगा, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 1/48। कोई दिक्कत? तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे एग्जाम में तो उड़ा देना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का भी शानदार अप्रोच सिखा दिए मेरे भाई, बगैर सोल्यूशन किए आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3/4 है, उसके बाद है 7/8 और भाई दिया हुआ है 9/20। क्या निकालना है? एचसीएफ। और बता दिए जब फ्रैक्शन में रहेगा मेरे भाई एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला जितना भी टर्म है सबका एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, ऊपर जितना भी टर्म दिया है सबका एचसीएफ निकालना है मेरे भाई, और नीचे जितना भी टर्म दिया है सबका निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो सवाल में कुछ करना ही नहीं था,
अब 3, 7 और 9 का एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो तरीका तो संदर्भ का है मेरे भाई, कोनो दो संख्या का डिफरेंस पकड़ लीजिए, ठीक है। तो डिफरेंस एकदम कम वाला पकड़िएगा, एकदम आसान हो जाएगा। 7 और 2 में भाई डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस बोले तो अंतर कितना का? 2 का है। यानी जो भी एचसीएफ होगा ना मेरे भाई, 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है, 2 का फैक्टर हो सकता है, लेकिन 2 से बड़ा एचसीएफ नहीं होगा। तो 2 से तो इसमें कोई कटने वाला नहीं है मेरे भाई। इसका एचसीएफ, इसका फैक्टर 1 गुना 2, 2 से कोई नहीं कटेगा, लेकिन 1 से तो कट जाएगा, तब एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे मेरे भाई? एलसीएम बोले थे बड़ा से बड़ा संख्या पकड़िए, सब में बड़ा संख्या कौन है? 20 है, तो 20 पकड़ लिए। अब 4 से भाग लगाइए 20 में, पूरा पूरा कटेगा। 8 से नहीं कटेगा मेरे भाई, 8 को एकदम सबसे बड़ा फैक्टर करना है, ठीक है। 8 का फैक्टर क्या करिएगा? 4 गुना 2, 4 से भी कट जाएगा मेरे भाई, इसमें 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 2 इसमें एक्स्ट्रा है ना, 2 इसमें चिपका देना, यानी सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/40। तो 4, 8 और 20 का कितना निकल गया? 40 निकल गया। यही सवाल का उत्तर है। जब इस टाइप का सवाल पूछा जाए एग्जाम में तो आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3/4, उसके बाद है 5/7, उसके बाद है 7/9, ठीक है, 1/12। ऐसे आप निकालना है मेरे भाई। अब क्लियर हो गया होगा, एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी है। एलसीएफ निकालना, ऊपर वाला जितना भी टर्म है सबका एलसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले टर्म का एलसीएम निकालेंगे। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान से समझिए। एलसीएफ निकालना, ऊपर वाला का एलसीएफ निकालना है। एलसीएफ कैसे निकलेगा? 100 से छोटा वाला संख्या पकड़ेंगे मेरे भाई, 1 पकड़ेंगे, सब में भाग लग जाएगा, एलसीएफ 1 हो गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा वाला संख्या पकड़ेंगे, सब में बड़ा कौन है मेरे भाई? 12 है, तो 12 को पकड़ लिए। अब भाग लगाएंगे, चेक कर लेते हैं, 4 से कट जाएगा मेरे भाई पूरा पूरा। चलिए 7 से भाग लगाएंगे, 12 में नहीं कटेगा, तो मेरे भाई 7 भी लिख देंगे। अब 9 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, नहीं कटेगा 9 से, लेकिन 9 में 3 गुना 3, 2 अंक है मेरे भाई, तो एगो 3 से तो कट ही जाएगा 12, एगो 3 बच गया ना, तो उसको भी लिख दीजिए। अब 12 से 12 कट ही रहा, अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सबको गुना कर देना है। गुना करिएगा, 1/252, यही सवाल का उत्तर है। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शानदार अप्रोच बता दिए हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मेरे भाई। एचसीएफ निकालना है, छोटा वाला पकड़ लीजिए, एचसीएफ निकालना है, बड़ा वाला संख्या पकड़ना है, ठीक है। जब इस टाइप का सवाल रहेगा मौखिक उड़ा देना है एग्जाम में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सभी दोस्तों को भेज दीजिए जिनका गणित कमजोर है और एसएससी जीडी में वर्दी का सपना देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। 2/5, ठीक है, 4/15, उसके बाद है 6/25। भाई मेरे एलसीएम निकालना है इसका, ठीक है। करेक्शन में दिया हुआ है एलसीएम निकालना है ना, जो चीज निकालना रहेगा ऊपर वाला का निकालेंगे, ठीक है। ऊपर वाले टर्म का क्या निकाल देंगे? एलसीएम, और नीचे वाला जो बच गया उसको निकालेंगे मेरे भाई एचसीएफ। तो फ्रैक्शन में रहेगा तो ऐसे निकलता है एलसीएम, ठीक है। ऊपर वाले टर्म का एलसीएम, एलसीएम निकालने का ट्रिक क्या बताए? 100 से बड़ा संख्या पकड़िए, सबसे बड़ा इसमें कौन है? 6। चलिए 2 से भाग लगाइए, 2 से कट जाएगा पूरा पूरा। 4 से इसमें काटिए, 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 को जब हम फैक्टर करेंगे मेरे भाई तो 2 गुना 2, यानी कि 1 2 इसमें लिख देंगे, 1 2 तो है, 6 से 6 कट गया। चलिए नीचे वाले टर्म का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में बोले थे सबसे छोटा पकड़ना है, सबसे छोटा कौन है मेरे भाई? 5। एचसीएफ 5 पकड़ लिए, 5 से 5 कट जाएगा, 15 25 सब कट जाएगा। अब हो गया मेरे भाई 6 गुना 12 और बट्टा का 5, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल रहे तो उड़ा देना है एग्जाम में, ठीक है। के घन और 48 के वर्ग का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 16 का घन यानी 16 को 3 बार लिखना है, 16 गुना 16। 48 का वर्ग मेरे भाई यानी कि 2 बार लिखना है, 48 गुना 48 लिख दिए। इसका एचसीएफ निकालना है मेरे भाई, ठीक है, एचसीएफ। अब मेरे भाई 48 में 16 गुना 3, 16 3 48 होता है। इसमें भी मेरे भाई 3 गुना 16, 16 3 48। अब एक चीज देखिए मेरे भाई, दोनों में 16 कॉमन है ना, एक बार लिखेंगे, दोनों में जो है उसको एक बार लिखना है। इधर भी मेरे भाई देखो तो 16 कॉमन है, इसको भी एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो 16 और 16 को गुना कर देंगे मेरे को 56। अब मेरे भाई ये ऑप्शन में नहीं है 256, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 256 अगर ऑप्शन में रहता तो इस पर लगा देते आराम से, 256 हो जाता, लेकिन 256 नहीं है मेरे भाई, तो इसको डबल कर लेते हैं, ठीक है। डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 512, यही इस सवाल का उत्तर है। जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में तो आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। 16 का घन बोला, 48 का वर्ग बोला है। 16 देखिए मेरे भाई, इसको फैक्टर किए तो 16 दोनों में है ना, एक बार लिखे, इस दोनों में भी 16 एक बार लिख दिए, 16 गुना 16 256।
अब 256 ऑप्शन में नहीं है तो करे क्या मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, उसका डबल करके चेक कर रहे हैं, डबल किया 512 ऑप्शन में था, उत्तर यही हो जाएगा। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार एपिसोड लेकर के आप लोगों के बीच में। एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।